हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए आज के मार्केट में अगर आप देखेंगे ना तो एक गिरावट वाला सेशन था। मेजरली कारण क्या होता है देखिए इस मार्केट में, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि देखिए जब सबको कोई चीज़ दिखती है ना तो मार्केट हमेशा उसके अपोजिट ही रिएक्शन देता है। इसको आप चाहे ऑपरेटिंग बोल दीजिए या मार्केट का नेचर बोल दीजिए। अब सबको दिख रहा था कि 1 अक्टूबर 2024 का आपका देखेंगे अगर तो एक गैप छूटा हुआ था 640 740 की रेंज में, 25,640 740 की रेंज में। तो सबको ये ऑलरेडी दिख रहा था और सबको लग रहा था कि मार्केट अब इतना पास आके इस गैप को तो फिल करेगा ही करेगा। लेकिन देखिए क्या होता है ना, अगर वो गैप मार्केट फिल करता तो फिर सीधा सीधा नया लाइफ टाइम हाई। ठीक है, वही लास्ट हडल वही है और सबको लग रहा था अब इतना पास आ ही चुका है तो पार करेगा ही करेगा, तो इसलिए लोगों ने एग्रेसिवली बाइंग की पोजीशन बनाई और मार्केट ने वही देखते हुए नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया अपने आप को। तो ये जनरल सिचुएशन देखिए आएंगी मार्केट में, इसीलिए इन सब चीजों को जब तक नहीं सीखेंगे ना तब तक सक्सेसफुली इस मार्केट में ट्रेडिंग तो एटलीस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, होल्डिंग करके आप बैठ सकते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए तो आपको देखिए सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। चलिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो कि कल तक यानी कि आपका फ्राइडे तक 1.25 यानी कि न्यूट्रल जोन में था, वो घूम फिर के 0.815 यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है। 0.8 के नीचे आपका चला जाएगा ओवर सोल्ड जोन में। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लीजिए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका चल रहा है 1.08 यानी कि ये भी आपका सोल्ड जोन में है। इंडिया विक्स बोल लीजिए, निफ्टी विक्स बोल लीजिए, 12.78 के लेवल पे है, 3.5% की तेजी है। लेकिन ठीक है, देखिए जब तक ये 14 के नीचे सस्टेन कर रहा है तब तक कोई खास मेजरली दिक्कत मार्केट को है नहीं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर बात करें तो आ जाते हैं आपके ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मॉर्निंग में जब हमारा मार्केट चल रहा था ना तो डाउ जोन्स आपका लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास था, 250-60 पॉइंट पॉजिटिव चल ही रहा था। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो खुलने के बाद हालांकि एक लो जरूर बनाया 936 तक का, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो 44,090 यानी कि 271 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। S&P 24 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 58 पॉइंट पॉजिटिव है, लेकिन यूरोपियन मार्केट नेगेटिव था पूरा और नेगेटिव ही बना हुआ है। एशियन मार्केट में मिला जुला सा कारोबार था, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे। ठीक है, अब देखिए फ्राइडे को भी एक चीज आपने नोटिस की होगी कि डाउ जोन्स 400 पॉइंट ऊपर था, फिर भी हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा था, 53 पॉइंट नेगेटिव। रीजन क्या हो जाता है इन चीजों का कि देखिए क्या है, अब यूएस एक एक करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म करता हुआ जा रहा है। चाइना के साथ उनकी डील ऑलरेडी ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी है। अब बचा इंडिया के साथ, तो पहले ही हो चुकी थी, अब बचा कौन, कनाडा। ठीक है, कनाडा के साथ भी एक बार अगर सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो ये भागेंगे लाइफ टाइम हाई की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉजिटिविटी इनकी मार्केट के इनके सेंटिमेंट्स के कारण है। इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा यूजफुलनेस नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए एफ आई का डेटा देख लेते हैं अब। तो देखिए कैश मार्केट में एफ आई आपके 832 कॉन्ट्रैक्ट आज नेगेटिव है, डी आई आपके 3,497 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ आई 903 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 10,904 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,491 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 194 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। मतलब तीनों ही सेगमेंट में, चाहे वो कैश मार्केट हो, इंडेक्स फ्यूचर्स हो और या चाहे स्टॉक फ्यूचर्स हो, एफ आज नेगेटिव होके गए। निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं। फ्राइडे को देखिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने बस अपडेट कर दिया था सबको जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि सेम लेवल थे देखिए। यही सेम लेवल थे कि 600 का लेवल मेक और ब्रेक का था। 600 का लेवल को अगर होल्ड करता तो 680 से लेकर 750 के टारगेट्स होते, 600 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता तो 510 से 450 तक के हमारे ऑन द डाउन साइड टारगेट बनते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने 600 के बिलो शॉर्ट किया एट, क्योंकि 473 का आज का लो था और 473 मॉर्निंग में जिन लोगों ने 5 मिनट्स का चार्ट देखा होगा उनको पता है वो था हमारा 5 मिनट्स के चार्ट का 200 ईएमए का लेवल। तो एग्जैक्टली 473 तक आना था, वहां तक आया और फिर अगर आप देखेंगे तो क्लोज किया 517 के लेवल पे। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो फॉलो किया था उनको पता था कि मार्केट अगर 600 का लेवल होल्ड नहीं करेगा तो 510 से 450 की रेंज में आ सकता है, तो 510 का मिनिमम टारगेट तो मिला ही होगा, यानी कि एक 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो को फॉलो किया था।
देखिए यहाँ पे आज 5 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी जब मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर रहा था, और वहीं से एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फॉल किया और दिन भर इस लेवल को नहीं तोड़ा। ठीक है, तो बस यही था खुलने के बाद की अगर बात करें कि हमारा जो पैटर्न है जो हम आपको सिखाते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उसके हिसाब से अगर किसी ने वर्कआउट किया होगा तो कैसे उसको प्रॉफिट मिला होगा मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे मार्केट ने खुलते ही बनाया था आपका डबल टॉप। इस डबल टॉप से हमने ली थी एक सेल की पोजीशन। उसके बाद तो देखिए करने के लिए कुछ नहीं था, हालांकि मैं मेरा ये कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, ये लेवल पे मेरा कॉस्ट प्राइस था। लेकिन फिर भी जब मार्केट यहाँ पे ये बाउंस फिर यहाँ पे ये बाउंस कर रहा था, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कंफर्मेशन के लिए। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कॉस्ट तक आएगा ही फिर। तो फिर एटलीस्ट इस रेंज में मुझे जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो तो मैं बुक कर लूँ, इसीलिए ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था। लेकिन वही मार्केट ने रिएक्शन लिया, गिरता चला गया। हाँ, इस लेवल पे मैंने बुक किया इसको। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे ही कैंडल का लो लगभग लगभग सेम था। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे डबल बॉटम दिखा, एक अपॉर्चुनिटी मिली, वहां पे मैंने सेल की पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। क्योंकि ठीक है, पूरा दिन वेट करके अगर एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट मिल रहा है तो वो बुक करने से ज़्यादा फायदेमंद चीज़ और कुछ नहीं है। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 637 और 632, एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने हमें, हाँ हम निफ्टी में वैसे 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में यहाँ हमें मिल गया था हमारा डबल टॉप, जहाँ से हमने शॉर्ट किया था 635-30 के लेवल से। यहाँ पे देखेंगे 2:14 की एक कैंडल है 478 और 478.65 यहाँ पे हमने बुक कर लिया था। एग्जैक्टली 65 में डबल बॉटम मिल गया था। तो वही 635 के आसपास से शॉर्ट किया था और 480 के आसपास बुक कर लिया, तो 155 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में 155 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था उनको मिनिमम साइड पे 90 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला, क्योंकि 600 के लेवल के बिलो शॉर्ट करना था। 510 का पहला टारगेट था, 450 का दूसरा टारगेट था। तो फर्स्ट टारगेट तो सबको मिला ही, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी आखिरकार है क्या। जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का टॉप देख के, ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन बनाई, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे पोजीशन एग्जिट करने से पहले कोई भी कैंडल आके या तो मेरे दोनों कैंडल के हाइज के ऊपर सस्टेन करे या तो क्लोज कर दे, मैं वहीं अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान से अब ये चीजें आप समझ ही गए होंगे कि एक बार अगर ये पैटर्न सीखेंगे तो अपने खुद के एनालिसिस से आप ऐसा प्रॉफिट इंट्राडे में जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी और के एनालिसिस की जरूरत नहीं है। जब तक टाइम नहीं मिल रहा तब तक वीडियो भी ध्यान से फॉलो कर लेंगे अगर, तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए आप लोग जनरेट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आज की, चलिए इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं अब कल के दिन के लिए क्या। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की अगर बात करूं तो देखिए एक फ्लैट सी ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मैं गैप डाउन साइड पे ही मेरा फोकस ज्यादा है इस समय। रीजन क्या है ना कि देखिए मार्केट जिस हिसाब से 500 का लेवल गिव अप कर रहा है, लग नहीं रहा है कि मार्केट एक बार 350 के लेवल तक, जो कि हमारा, अगर आपको प्रीवियस वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा, ये वाला ट्रेंड लाइन देखिए 358 का, इसको पार करने के बाद लग रहा था एक अच्छी तेजी बनेगी, लेकिन वही 654 669 का हाई है। और साथ ही में अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो ये एक बियरिश एंगल्फिन जैसा पैटर्न बन रहा है, क्योंकि प्रीवियस डे की कैंडल को इस कैंडल ने पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया है, यानी कि ढक लिया है। ठीक है, हाई देखिए 654 का था, यहाँ पे 669 का है। लो यहाँ पे 523 का था, यहाँ पे लो 453 का, लेकिन क्लोजिंग भी 517 की है। ठीक है, मतलब कल के लो के नीचे, कल का क्लोज तो ठीक है 637 का था, मतलब फ्राइडे का, लेकिन जो लो था उससे भी नीचे आके क्लोज किया है। लो तो काफी नीचे का था। तो एक बियरिश एंगल्फिन का पैटर्न भी बन रहा है, और साथ ही में अगर आप देखेंगे
तो जो सपोर्ट आ रहा है ट्रेंड लाइन का वो आ रहा है 25,358 के लेवल तक। ठीक है, तो चलिए ओपनिंग रेंज की बात करें तो एक फ्लैट सी ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मार्केट से इस समय। क्या क्या लेवल्स रहेंगे वो ध्यान से नोट कर लीजिए, किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करना है, किन लेवल्स के ऊपर सेलिंग करना है, वो चीजें समझ लीजिए। 25,450, 25,500 ये रहेगा आपका मेक और ब्रेक का लेवल कल के लिए। ठीक है, ये आपका ओपनिंग रेंज है, मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 25,500 का ही। अगर निफ्टी आपका खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,500 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से नीचे क्लोज ना कर पाए, तो आपके लिए फिर एक बाई का मौका बनता है। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपके बनेंगे 25,580 का। अगर 580 से लेके 600 का जोन पार करेगा तो उस केस में फिर टारगेट आप अपने 25,650 तक के लिए इंक्रीज करके चल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है वहीं पे मेंटेन रखिए 25,450 के लेवल पे। क्लियर है। सेल साइड की बात करें तो अगर निफ्टी आपका खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में 25,500 के लेवल के नीचे क्लोज कर दे, तो फिर देखिए क्लियरली है कि 360 का ट्रेंड लाइन खुलेगा और उस केस में फिर आपको 25,410 और 25,350 तक के लेवल्स मार्केट दिखा देगा। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे आप 25,550 के लेवल पे, क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ देखिए कि निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मोर देन सफिशिएंट होता है। इससे ज्यादा आपको निफ्टी में रिस्क लेने की एटलीस्ट बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए दोनों साइड के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी देखिए 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैट्रो इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये लेवल्स है, ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए चार्ट पे भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो देखिए नीचे की तरफ जैसे कि मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा बेस शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तक लग रहा था कि नहीं फ्लो फ्लो में निकल जाएगा, लाइफ टाइम हाई पहुंच जाएगा, लेकिन इतना इजी होता नहीं है देखिए, क्योंकि इतना ही इजी अगर मार्केट होता तो इस मार्केट में सब पैसा बना रहे होते। तो रीजन यही है देखिए कि जब तक चीजों का प्रॉपर वे में एनालिसिस करना नहीं आएगा ना, तब तक ट्रेडर्स के लिए बड़ा मुश्किल है मार्केट। जो लोग मैंने कहा ना शॉर्ट टर्म मिड टर्म या लॉन्ग टर्म की होल्डिंग करते हैं उनके लिए ठीक है, उनका व्यू है, वो लेके बैठे हुए हैं, उनको पता है कि आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर आना ही है, इन जनरल वो ठीक भी है। लेकिन जिनको इंट्राडे में काम करना है उनको तो देखिए बिना सीखे उनका काम चलने वाला है नहीं। फिलहाल चलिए निफ्टी के लेवल्स हो गए, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी हालांकि देखिए कम कमजोर था निफ्टी के कंपैरिजन में, अगर आप देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी ठीक था, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारा व्यू क्या था कि 57,300 400 की रेंज से अगर ये आपका गिरता 300 के बिलो, लेकिन अब देखेंगे तो खुला ही कहाँ पे 529 पे। ठीक है, खुलने के बाद 614 का हाई बनाया, लो 193 का है, तो खुला ही 529 में, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता 500 का मेरा टारगेट आ गया, क्योंकि हमारे इंट्राडे टारगेट से। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ देखिए बैंक निफ्टी में भी ये पेट्रो इंडिकेटर सेम वर्कआउट करते हैं जैसा कि निफ्टी में करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एनालिसिस और डिस्कशन निफ्टी का ही करते हैं, क्योंकि दोनों का डिस्कशन करने पे जबरदस्ती का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कोई एक का ही हम डिस्कशन करेंगे। इन जनरल मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में जो पैटर्न सीख के फॉलो किया है उन लोगों को मिनिमम साइड पे 350 पॉइंट तक का प्रॉफिट आज मिला था। ठीक है, अब वो कैसे मिला था वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको इन जनरल सिर्फ दिखा देता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी ने क्योंकि अच्छा मूव दिया था, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ऊपर से अगर आप देखेंगे तो 500 के बिलो जब ये गया ना, तो वहां से इस लेवल को देखिए 100 ईएमए पे इसने सपोर्ट लिया था, 300 297 का लो था। ठीक है, और उसके बाद 200 पॉइंट यहाँ मिल गए थे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगेन ये 500 तक गया था, 400, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ के आसपास आपका 211 का लो था, तो 300 पॉइंट यहाँ निकल गए थे। टोटल मिनिमम साइड की मैं बता रहा हूँ कि 350, क्योंकि एक ट्रेड भी किसी ने अगर ढंग से पकड़ा होगा जिन लोगों ने पैटर्न सीख रखा है, 350 पॉइंट का प्रॉफिट और मैक्सिमम साइड पे 700 पॉइंट तक का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में आज मिला था। चलिए
मौका देखिए मार्केट देता है, बस ज़रूरत क्या है, अगर आपने सीखा होगा तो आप उस मौके का फ़ायदा उठा लेंगे, नहीं सीखा होगा तो फिर देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। ठीक है, चलिए एनालिसिस पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी के डायरेक्टली। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी मैं थोड़ा-सा ना, मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है, मैं थोड़ा-सा नीचे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि बैंक निफ्टी भी जिस हिसाब से तेज़ी, ठीक है, लाइफ टाइम हाई पे है, लगातार हाई पे हाई बनाया जा रहा है। लेकिन देखिए एक यहाँ भी अगर आप देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी ने जब ये हाईज़ बनाए थे, उसके बाद एक फॉल दिया, फिर कवर किया उसको। अब वापस से एक लेवल तक आने को तैयार हो रहा है, उसके बाद निकलेगा तो निकलेगा। दिस काइंड ऑफ पैटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग इन बैंक निफ्टी। ठीक है, चलिए फिलहाल ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है, वो बन रहा है आपका क्लियरली 57,200 से लेके 300 का। ठीक है, मेक और ब्रेक लेवल आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा 57,200 का ही। अगर बैंक निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 57,200 के लेवल के ऊपर टिक के अपने आप को होल्ड कर लेता है, तो एक बाई का ट्रेड बन सकता है। क्योंकि देखिए आज प्राइवेट बैंक्स ने क्लियरली गिव अप कर ही दिया था, वो तो पीएसयू बैंक से होल्ड किया था। तो कल अगर पीएसयू में भी हल्की फुल्की भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो फिर उस केस में ना बैंक निफ्टी आपको सीधा नीचे 57,000 56,850 के लेवल तक आता हुआ दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर 57,200 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिख जाता है, तो फिर एक बाई का ट्रेड आप बना सकते हैं 350 से लेके 500 तक का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 57,040 के लेवल पे। क्लियर? सेल कब करना है? अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 57,200 का लेवल होल्ड करता हुआ ना दिखे, गिव अप करता हुआ दिखे, तो फिर तो शॉर्ट कर दीजिए 57,000 और 56,850 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस केस में जो आपका होगा वो होगा 57,360 के लेवल का। क्लियर? तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ये वाला टारगेट बस हमने थोड़ा सा चेंज किया है 57,000 तक का, बाकी सब तो सेम ही है। ऊपर की तरफ अब पहला टारगेट हो गया है 350 का, और वो भी तब जब 200 का लेवल होल्ड करेगा। तो 57,200 का लेवल अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी होल्ड करता है कल, तो फिर 350 से 500 के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। मेरी मानिए तो देखिए एक बार अगर सीख जाएंगे चीजें तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर है। देखिए फिर भी जब तक नहीं सीख पा रहे तब तक अगर लेवल्स को भी प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे ना, तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग अपने खुद के एनालिसिस से और वीडियो के लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करके भी जनरेट कर सकते हैं। चलिए, और रही बात जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख ही रहा होगा। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल व्हाट्सअप करवा दूंगा। और इन केस अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।